हाय दोस्तों, मैं हूं सचिन नचतानी और आज हम बात करेंगे उस इवेंट के बारे में जिसका आप सभी लोगों को इंतज़ार था। जी हाँ, आज सभी लोगों की नज़रें टिकी हुई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग पर। ये एजीएम स्टार्ट तो हुआ आज दोपहर 2 बजे और ऑलमोस्ट 2 घंटे चला। लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या आज के इस एजीएम में 5 सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई हैं, तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको अगले कुछ मिनटों में सारे इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स बताऊंगा आज के रिलायंस के एजीएम के बारे में। तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले शुरू करेंगे जियो फोन नेक्स्ट से। ये एक फुल्ली फीचर्ड स्मार्टफोन होगा जो एंड्रॉयड के सारे फीचर्स को सपोर्ट करेगा। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस तो होगा ही और इसको स्पेशली डेवलप किया जा रहा है इंडियन मार्केट के लिए। क्योंकि ये फ़ोन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है तो जाहिर सी बात है कि जियो इसे गूगल के साथ पार्टनरशिप में बना रहा है। इस फ़ोन में रेगुलर फीचर्स तो होंगे ही, लेकिन इसके अलावा कुछ शानदार फीचर्स भी होंगे, जैसे वॉइस असिस्टेंट हो गया, एक ऑटोमेटिक रीड अलाउड फीचर होगा, यानी स्क्रीन पर आप जो भी टेक्स्ट दिख रहा है वो फ़ोन आपको ज़ोर से पढ़ के सुनाएगा। उसके अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेशन का फीचर होगा, यानी आपको अगर वो भाषा समझ नहीं आ रही है या पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उसे आप ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में समझ सकते हैं। और सबसे अनोखा फीचर जो है वो है स्मार्ट कैमरा का, जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी यानी एआर के फिल्टर्स भी होंगे। जियो फोन नेक्स्ट का लॉन्च डेट भी अनाउंस हो चुका है और इसे लॉन्च किया जाएगा 10 सितंबर को, यानी गणेश चतुर्थी के दिन। और रिलायंस का दावा है कि ये सबसे अफोर्डेबल स्मार्टफोन होगा पूरे दुनिया में, या इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे अफोर्डेबल स्मार्टफोन होगा ये। तो एक अंदाजे के लिए अगर हम देखें आज के तारीख में सबसे सस्ता जो स्मार्टफोन आता है वो आता है तकरीबन 2,500 से 3,000 के बीच में। तो क्या रिलायंस इससे सस्ते में लॉन्च करेगा ये फ़ोन? जी हाँ, रिलायंस है तो कुछ भी मुमकिन है। 5G फ़ोन्स की तो बात कर ली, लेकिन 5G नेटवर्क कहाँ है? रिलायंस ने आज अनाउंस किया कि जियो सिर्फ फ़ोन ही नहीं बल्कि 5G का नेटवर्क भी लॉन्च करने वाला है और उसकी पूरी तैयारी कर रहा है। जियो ने 1 जीबीपीएस यानी 1 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड ऑलरेडी टेस्ट कर ली है और उसको सारे अप्रूवल्स भी मिल गए हैं और ट्रायल स्पेक्ट्रम भी मिल गया है, जिससे वो 5G यानी फिफ्थ जनरेशन के फील्ड ट्रायल स्टार्ट कर सकता है अभी। जियो ने अपने सारे डेटा सेंटर्स में 5G इंस्टॉल पहले ही कर दिया है और नवी मुंबई में साइट ट्रायल्स की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। मुझे पता है कि आप सबका अगला सवाल होगा कि 5G कब लॉन्च हो रहा है इंडिया में। देखिए, रिलायंस ने आज के एजीएम में लॉन्च डेट तो अनाउंस नहीं की, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा है कि वो इंडिया में पहली कंपनी होगी जो 5G के सर्विसेज पूरी तरह से लॉन्च करेगी। रिलायंस का ये भी दावा है कि वो इंडिया को, ध्यान से सुनिएगा, वो इंडिया को 2G मुक्त और 5G युक्त कर देंगे। तीसरा सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट था सऊदी अरामको के इन्वेस्टमेंट को लेके। देखिए, पिछले 1 साल से हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये चर्चा चालू थी पिछले एजीएम के बाद कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के O2C यानी ऑयल टू केमिकल्स डिवीज़न में सऊदी अरामको एक इन्वेस्टमेंट करने वाला है। O2C जो है वो रिलायंस का सबसे बड़ा और प्रॉफिटेबल डिवीज़न है और सऊदी अरामको जो है वो सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है और दुनिया के सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट ऑयल कंपनीज में से एक मानी जाती है। आज एजीएम में इसके बारे में एक अनाउंसमेंट हुई। तो आज फाइनली मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के एजीएम में कहा कि सऊदी अरामको के जो चेयरमैन हैं हिज एक्सीलेंसी यासिर अल रुमायान रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज्वाइन करेंगे एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब उनके बोर्ड मेंबर बनने से ये तो क्लियर हो गया है कि रिलायंस और सऊदी अरेमको की डील होनी पक्की बात है। रिलायंस ने ये भी कहा है कि डील जो है,
यानी सऊदी अरामको का इन्वेस्टमेंट रिलायंस के O2C डिवीजन में मार्च 2022 यानी इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के पहले ही हो जाएगा। अगला यानी फोर्थ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है ग्रीन एनर्जी या कहें रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज एजीएम में कि वो धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स लॉन्च करने वाले हैं 5000 एकड़ जमीन पर जामनगर में, जो एक इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। कॉम्प्लेक्स में रिलायंस 4 गीगा फैक्ट्रीज बनाएगा। पहली फैक्ट्री होगी सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, दूसरी फैक्ट्री होगी एनर्जी स्टोर करने के लिए, तीसरी फैक्ट्री होगी ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए, और चौथी फैक्ट्री जो होगी वो होगी फ्यूल सेल की फैक्ट्री। तो देखेंगे कि रिलायंस का पूरा ध्यान अब रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस पर पड़ चुका है, जो रिलायंस का, जैसे मुकेश अंबानी जी ने कहा, सबसे बड़ा चैलेंजिंग और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट होने वाला है अगले कुछ सालों के लिए। इस प्रोजेक्ट से रिलायंस को अगले 10 से 20 सालों के ग्रोथ के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसके लिए खर्चा तो ज़ाहिर होगा। रिलायंस को तकरीबन 75,000 करोड़ या 75,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी अगले 3 सालों में, जो रिलायंस का कहना है कि वो अपने इंटरनल रिसोर्सेज या अक्रूवल से ही अरेंज कर देगी। देखिए, आखिरी में और पांचवा जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज या जियो के पार्टनरशिप्स को लेके। तो पहला पार्टनरशिप है जो है वो जियो का है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, जिसमें जियो एज्योर जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है वो क्लाउड डेटा सेंटर्स बनाएंगे, जो ऑलरेडी 2 शहरों में यानी जामनगर और नागपुर में स्टार्ट हो चुके हैं। दूसरी पार्टनरशिप जो है वो गूगल के साथ है, जो 5G फ़ोन और 5G नेटवर्क लॉन्च करने के लिए होने वाली है, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और तीसरी पार्टनरशिप की बात की फेसबुक के साथ। जी हाँ, जो हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, वो फेसबुक की सर्विस है अब। तो जियो मार्ट और व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन चालू है, और ये अगले कुछ महीनों में इसके बारे में और भी अनाउंसमेंट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज करती रहेगी। तो इन 3 पार्टनरशिप्स के बारे में रिलायंस ने आज के एजीएम में ये अनाउंसमेंट्स किए। तो दोस्तों, ये तो थी सारे 5 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स की बात है, लेकिन आपने अगर मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्राइस एक्शन के बारे में कहा था, और मैंने कहा था कि प्राइस एक्शन मुझे थोड़ा वीक लग रहा है, और इसी के चलते आप देखेंगे कि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.5% गिर गया, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ। तो क्या वजह थी कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आज पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से रिलायंस एजीएम के दिन इतना गिर गया? ये सब जानने के लिए और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मेरी जानने के लिए मेरा अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू। You can reach out to me on Twitter, Insta, LinkedIn, and of course YouTube.